जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम अलैकुम जी नाजरीन तुसां दे पे झोंक टीवी वसेब दी आवाज़ और मैं तो अपना मेज़बान रिजवान हुसैन। नाजरीन सब तो पहले तो मैं तमाम झोंक टीवी देखने वालों का शुक्रगुजार हाँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को सलामत रखे, तुसां ढेर सारियां मुहब्बतां दा वर्तावा कर देवे और यकीनन जिवें तुसां साडा मुहब्बतां दा वर्तावा कर देवे साडे तरफों भी तुहानूं इवें ही मुहब्बतां मिलदियां। और उस तो बाद अपने प्रोग्राम का क्योंकि तुहानूं पता है कि हर इतवार को सारा प्रोग्राम बट कड़ाक होंदा है और बट कड़ाक प्रोग्राम दे मेरा मुल्क पाकिस्तान के नामवर शख्सियात मौजूद होंगे, सोहणियां सोहणियां मिठियां मिठियां प्यारियां प्यारियां गाली करने हैं और उन्होंने गाली दे कुछ कौड़ियां भी होंदियां ने, कुछ मिठियां भी होंदियां ते कुछ खट्टियां गाली भी होंदियां क्योंकि मुआशरे थीवण वाली ना इंसाफियां मुआशरे थीवण वाले तमाम वो मामलात असां करैक्टरां दे जरिए दे नाल फनकारां दे जरिए दे नाल तुहाडे नाल डिस्कस करने हैं। तो नाज़रीन प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करना मैं शुक्रगुजार हाँ रब्बे जुल जलाल दा, मैं शुक्रगुजार हाँ रब्बे काबा दा जेड़ा रिस्क देंदा है ताज महल दे विच रहण वालियां को, और मैं शुक्र अदा करना हूँ रब्बे दो जहान दा जेड़ा रिस्क देंदा है पत्थर दी तह दे तले पलण वाले कीड़ियां को, और मैं शुक्रगुजार हाँ उस वालिए दो जहान दा जेड़ा रिस्क देंदा है तीलियां दी झोपड़ी दे विच रहण वालियां को। तो नाज़रीन अज मेरे नाल रोही चोलिस्तान एक ऐसी धरती कि जिथा 18 साल तक ख्वाजा गुलाम फरीद सरकार ने अपनी जिंदगी का वक्त बसर किया। रोही चोलिस्तान अगर मैं अपने वसेब की गल करा, अपनी धरती की गल करा, सराकिस्तान की गल करा तो एक ऐसा खिता है कि जिहड़ा यकीनन वसेब दे विच जन्नत दी मानत है। रोही होवे, थल होवे, चोलिस्तान होवे, ये साडे वो मंजर हैं कि जिथा बहुत सारा सकून, बहुत सारा प्यार, बहुत सारी मेहमान नवाजी मिलती है। तो नाज़रीन मैं थोड़ा ज़्यादा वक्त ना गिनसा क्योंकि मैं ख्वाजा गुलाम फरीद सरकार दी ये शेर तू वो मेहमान दे नाल तुहाडा मुलाकात करवेसा कि जिहड़े रोही चोलिस्तान तो सारे कोल तशरीफ घिन के आए। तो ख्वाजा साहब ने बड़ा खूब लिखा है कि हुण थी फरीदा शाद वल, हुण थी फरीदा शाद वल, मुँह झांकू ना कर याद वल, ए नए नवासी हिक मणी। तो यकीनन नए कराण भी हिक मणी ते नहीं वांदी, नए हमेशा डूहा मणियां ते वांदी है। तो जनाब सारी चोलिस्तान साडे रोही दा बड़ा खूबसूरत फनकार, गज़ल होवे, काफ़ी होवे, सरायकी रंग होवे। तो मुर्तज़ा आसी साहब मेरे स्टूडियो मौजूद हैं, मैं आप दा शुक्रगुजार हाँ, आप दियां मुहब्बतां दा बेहद शुक्रिया कि आपने झोंक को इज्जत दी। और उहदे नाल नाल मदीनतुल औलिया मुल्तान शरीफ की सहाफत की अगर गल की वजे तो मलिक अयाज साहब मेरे मौजूद हैं, मैं आप दा शुक्रगुजार हाँ। और उहदे नाल नाल तुहानूं पता है रिवायत के मुताबिक कुछ ऐसे करैक्टर, कुछ ऐसे किरदार होंदे ने जेड़े लेस की गकड़ की तरह तो चंबड़े वेंदे हैं। तो मासी फफेड़ कुटनी साडे नाल मौजूद है, हर प्रोग्राम में आउंदी है। अज अल्लाह खैर करे और अज मेरे नाल एक ऐसा आर्टिस्ट, एक ऐसी फनकारा, एक ऐसी फीमेल मौजूद है जिहड़ी अपने आप दे विच अंजमन भी बन वेंदी है, अपने आप में नरगिस भी बन वेंदी है, यानी ख्याली दुनिया की फिल्म इंडस्ट्री का नाम मेरे नाल मौजूद है। यकीनन तो बड़ा मज़ा आसी। तो नाजरीन अपने प्रोग्राम वाले पासे अगी ते वेने हैं। तो मुर्तज़ा आसिफ साहब क्या हाल चाल है, तबीयत सेहत मिजाज ठीक है? सही जी वालेकुम अस्सलाम रिजवान साहब, अल्लाह पाक दा लख लख शुक्र है, तुहाड़ियां दुआएं जनाब, वसेब दी दुआएं जनाब। और नाजरीन गाल बात को भी नाल नाल चुलेंदे रहसूं और क्योंकि फनकार सारे हथें चढ़ गई है तो रोही चोलिस्तान का फनकार होवे तो उहदे कोल बंदा कुछ सुने ना तो यकीनन चस नहीं आती। तो मुर्तज़ा आसिफ साहब प्रोग्राम बट कड़ाक दे विच असां तुहानूं वेलकम आते हैं, सत बिस्मिल्ला, जी आया को सजना में अखी ठहरन, साडा फखर हो, साडा मान हो। रोही चोलिस्तान होवे, थल होवे, ये सरायकी वसेब दे ओ इलाके हैं कि जिथों दी मेहमान नवाजी, जिथों दी मुहब्बतां कदां भी खुटदियां नहीं, वधारे वाले पासे रहिंदियां हमेशा तो मुहब्बतां। तो क्या सुनवे सो सब तो पहले सारे नाजरीन को जनाब मैं ख्वाजा साहब दी रोही तो आगाज क्योंकि मैं अपनी रोही दा आगाज ख्वाजा साहब पेश करूं। जी बिस्मिल्लाह। रोही उठड़ी थया महंग बल्हारा, फुल चाय ला
है असा चौलस्तानी लोगा करिया भोग लाने जंड सुहाम दे वे तेरे इश्क दी जुती हम जागा आ जाते सोने ढोल पीछे वो मैं बदी पथरोया दे होगा वाह वाह काली लोई माया रौनक लगी हुई है आओ चलिए रोही माया आजा रोही चलू सजान प्यारा वे वन देखूं रोही दा नजारा वे वन देखूं रोही दा नजारा वे रोही वन दिल सिया पीसू एक दूजे को देखते जीसू एक बे को देखते जीसू एक तेड़ा में को यार सहारा वे अब रही जुलूस जान प्यारा वे अब रही जुलूस जान प्यारा वे। आय हाय हाय वाह 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 क्या बात है। आसिफ साहब यकीन मनो मैं तो थोड़ी देर वास्ते ना इवें समझ गिनो कि किला फरीद टिब्बा फरीद कंडा फरीद क्रॉस करके रोही चोलिस्तान सैर करेंदा वदावी ते मेरे को भेड़ा बकरियां वो डाचियां वो उठ यकीनन नजर आंदे पैन तुसा सैर करवा दी है। ता नाजरीन आर्टिस्ट फनकार जिहड़ा होंदा है वो तुहाडी दाद दा मुंतज़िर होंदा है और रोही चोलिस्तान दे फनकारां दा एक अपना रंग है। ता सानल क्योंकि मैं जनाब को पहले दस्या कि सानल सहाफ़ी भी भिरा मौजूद हैं तो अज सहाफ़ियां नाल भी थोड़ी जी मिठी मिठी थोड़ी जी कौड़ी कौड़ी गाल करे सूँ ता मलिक अयाज साहब असां जनाब को वेलकम आते हैं खुश आमदीद झोंक टीवी प्रोग्राम बट कड़ाक दे विच क्या समझते वे कि रोही चोलिस्तान के बारे दे विच क्या अक्सर तुसीं? जी मैं रोही चोलिस्तान के बारे में यही कहूँगा कि ये हमारे मुल्क का एक हिस्सा है। ये हमारे मुल्क के एक बेहतरीन एक ऐसे लोगों का हिस्सा है जो गुर्बत की तह में रह के भी लोगों में मोहब्बतें बांट रहे हैं और ऐसी पोजीशन में रह के भी लोगों में बड़ा प्यार बांटते हैं, बड़े एक गायकी बांटते हैं, बड़े अपनापन दिखाते हैं। हमारे इस खित्ते की तरफ हमारी हुकूमत को तवज्जो करनी चाहिए, हमारे हुक्मरानों को तवज्जो करनी चाहिए। ये वो खित्ता है रोही का चोलिस्तान का जहाँ से लोगों की मिठास निकलती है। सर हुकूमत तवज्जो करें दी पई है कि जमीन जड़ी है वो वंडींदी वेंदी है, ठीक है ना, और एक दीवार ऐसा होसी कि सराकियों को था कबर दी जगह ही कहना मिल सी। मैं समझता हूँ कि जमीन ना बांटे, इनके हाल बांटे, इनसे प्यार बांटे, जमीन ना बांटे। अगर जमीन ही बांटनी है तो फिर ये बढ़ती 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 बढ़ जाएगी, ये लोग कहाँ जाएंगे? देखो गाल मलिक साहब एक केडी बड़ी ज्यादती और केड़ा बड़ा जुल्म है कि रोही चोलिस्तान दा जिहड़ा रमण वाला रोहेला है, जिहड़ा रोही चोलिस्तान दा शहरी है, उनका अपना एक किला जमीन का कोई नहीं, उनके नामे एक किला नहीं लाया गया ते जिंदा तलक पाकिस्तान के आखिरी कोने दे नाल है उनको था अलाटमेंट थी पई है 100 मुरब्बा 50 मुरब्बा 30 मुरब्बा 40 मुरब्बा। केड़ी वड्डी ना इंसाफी है। इसी को कहते हैं कि इस मुल्क में नाइंसाफी कि जिस खित्ते का कोई रहने वाला है, जिसकी औलाद, जिसके माँ बाप दादा वहाँ से आ रहे हैं, कंटिन्यू चलते रहे हैं, उनको नाम की कोई ज़मीन नहीं है। बाहर के आने वाले को 200 150 मुरब्बा अलाट कर देना, ये कितनी बड़ी नाइंसाफी है। अब तो ये पता था कि एक चोलिस्तान के रहने वाले लोगों को 10-10 मरले दे दिए जाए, ना कि 100 मुरब्बा दे दिए जाए, 10-10 मरले दे दिए जाए, ताकि इनकी ज़िंदगी जो वहाँ से शुरू से बस हो रही है एक बाइज़्ज़त घराना बन जाए, एक बाइज़्ज़त तरीके से रह जाए, एक चार दीवारी में रहें, एक इज्जत की छत के नीचे रहें, ना कि बाहर के लोगों को 100 मुरब्बा ज़मीन का देते। मैं नहीं समझता कि ये इंसाफ है चोलिस्तान के लोगों के साथ, ये इंसाफ होना चाहिए। मैं वक्त हुक्मरानों से अपील करूँगा कि इन चोलिस्तानों के नाम कुछ ज़मीन दी जाए
इनकी हाल बांटी जाए, इनको मुआशी तौर पर मुस्तहकम किया जाए। क्या बात है, बहुत खूब। बड़ी अच्छी गल बात थी पई है। नाज़रीन, जिमें कि मैं तो दस्या कि स्टूडियो ते बे भी काफ़ी सारे लोग मौजूद बैठे हैं, तो असां थोड़ी थोड़ी गाल जी है इवें गाल चुलेंदे आसूँ। अज असां टाइम सब तो ज़्यादा मुर्तज़ा आसी साहब को देवना, और यकीन मनो मेरा हाँ ठरदा पी है, ख्वाजा दी नगरी तो आए, और यकीन मनो रोही चोलिस्तान के लोग अज भी उमें ही मुहब्बत वंडेंदे जी जी मुहब्बत उन्होंने अज तो कोई 20 30 40 साल पहले आई। तो मासी फफे कुटनी, अज तक क्या बात है, अज तो इवें बैठिए जिमें पकौड़े विक गए हो। खैर ते कई परेशानी है। सलाम के हाल है सर जी? वालेकुम अस्सलाम। तुसें सलाम करेंदे होंदे वे? जी जी। अच्छा अच्छा। सलाम ताला करेंदे पे टोट टोट के थक गए, जलील थी के आया थारे प्रोग्राम में। ते मैं जलील कीता तो को नहीं, इसको जलील नहीं कीता है, दुकानदार सब जलील कीती खलोते। दुकानदार जलील कीती खड़े, दुकाना बंद हैं, दुकाना खुलियां पी ते 200 किलो आटा लेंदे पे। 200 रुपए किलो आटा? खुदा दा नाम, मन पाकिस्तान दी गल भी करे नहीं, क्या मुल्क दी गल भी करे नहीं? मुल्क सारे परदेसी कमांदे पे अपने घर में। नहीं, आटा 200 रुपए किलो पाकिस्तान है, चेक के बे मुल्क की गल भी करे नहीं। अपने मुल्तान दे विच, मुल्तान च 200 रुपए किलो आटा? 200 रुपए तो किलो आटा, यानी आटा नायाब हो गई है। हां, शुक्र मंगो 200 रुपए किलो देंदे तो पैन, वरना जेड़े 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 लोगों का इस टाइम कब्जे च पाकिस्तान है, उन्होंने वस चले तो तुहानू 200 रुपए की रोटी देवन। मेरी गल तो सुनो, इतना सा कमांदे ना जितना सा दुकानों ते चली दे, बाद मसे कमांदे 300 400 150 200। आप तक पता है महीना लोगों ने घर मसे कम लगदा है, महीने बाद पैसे जेड़े बाल ना होंदे 150 तो नहीं आटा ठींदा। अच्छा ये दसो भी 200 रुपए किलो नाल आटा मिलदा पी है? लेने च लग के मिलदा है। अच्छा, 200 बाल भूखे मरो घर बाओ। अच्छा चलो शुक्र तो अलहमदुलिल्लाह, तो 200 नाल घिंदी तो पई है लाइन च। इत्थां तो मैं अज ही डिठा घंटा घर चौक दे कोलों कि 50 बंदे दी लाइन लगी है ते 20 थैलियां पईयां। पहले वो शनाख्ती कार्ड दिखावे, अल्लाह जाने मैनू नहीं समझ आती कि जेड़े लोग करप्शन करना चाहते पैन, जेड़े इस मुल्क नूं लुटना चाहते पैन, उन्होंने कोल पुछण दसण वाला कोई नहीं। तो जेड़ी आवाम है, आवाम वास्ते हर जगह ते सख्तियां, हर जगह ते। खवातीन हज़रात, अज की मैं गल करे सा कि मैं घंटा घर चौक ते डिठा, कम से कम 50 बंदे की लाइन लगी हुई है, और कम से कम सामने 10 तो 15 थैलियां पईयां। पहले ID कार्ड घिन के आओ, वो जमा करवाओ, वो दर्ज करवाओ, उस तो बाद आटा गिनो। हालांकि हकीकतन जेड़े लोग जिन्होंने मतलब स्टोर करना है, जिन्होंने मतलब नजायज़ मुनाफाखोरी करनी है, उन्होंने तक वो आटा ईजिली पहुँचता पी है। मैं को नहीं समझ आती पई कि साडे हुक्मरान, साडे सियासतदान आवाम दे नाल करना क्या चाहते हैं ते क्या नहीं करना चाहते। हर 2 महीना बाद 3 महीना बाद एक नवा इशू सामने आता है। कहीं ले असां घ्यू लैने च लगते गिनते हैं, कहीं ले असां चीनी लैने च लगते गिनते हैं, कहीं ले असां आटा लैने च लगते गिनते हैं। खुदारा 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 खुदारा, पाकिस्तान एक सोहना मुल्क है। और ज़रात की अगर मैं गल करा तो मेरे मुल्क पाकिस्तान दे विच खास तौर पर सराइकी वसेब दे वसी पैमाने दे विच ज़रात है, वसी पैमाने दे फसलां हैं, वसी पैमाने दे गंदम है। लेकिन मेरी समझ तो खैर बहर है, क्योंकि मैं हर प्रोग्राम दे चीखता चिल्लाना रहना, मेरी आवाज़ जड़ी हो मेरे को लगता है कि मेरे स्टूडियो तो बाहर निकलती कै नहीं, क्योंकि जितने की लोगों के कंट्रोल दे विच एक सिस्टम है, वो कन्ना तो दोरे भी हैं, अखी तो अन्ने भी हैं, वो साड़ी गाल सुनने के बावजूद भी उन्होंने बिल्कुल कोई कन नहीं धरेंदे, वो सुते पैन, उन्होंने अपना सिस्टम चलता पिया, क्योंकि उन्होंने सोने का नवाला खामना। तो नाज़रीन, जिवें मैं तो दस्या कि अज माशाअल्लाह सारे नाल एक हीरोइन मौजूद है, एक स्टारा मौजूद है, एक आर्टिस्ट मौजूद है। तो इन्हां नाल गल करनी है कि तुसां ख्वाब दे च फिल्मां दी दुनिया च किवें रहिंदे वे, ते केड़े आर्टिस्ट दे नाल तुसां काम कीता, ते इन्हां नाल गल करनी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है? बिल्कुल ठीक। तबीयत से ठीक है? ठीक है, आज आए बैठे हैं। आज आए बैठे हुए? जी हां। अच्छा, 2 हफ्ते तक कह नहीं आए ना, बीमार रहे हैं। बीमार आवे? जी हां। अच्छा, मेरे को पता लगा भी तुसां ख्वाब विच फिल्म च काम करेंदे वे, ये क्या मतलब? ख्वाब जिस तरीके ना मेरा शौक है जमाल नाल काम करा। अच्छा, नरगस नाल काम करा। वैसे तो मैं बड़े काम कीते। अच्छा, ऑफर भी आईन, लेकिन टाइम नहीं होंदा। तुहानू ऑफर आईन? बिल्कुल। वैसे दिल नहीं मनेदा, खवातीन हज़रात मन गिनदे। अच्छा, तुहानू ऑफर आईन जी। तुहारा तो दिल यही करेंदा सी भी जेड़े फनकार इस टाइम चले गए अल्लाह साईं दे कोलों, तुहारा दिल तो करेंदा सी मैं उन्हां नाल काम करा, सुल्तान राय नाल काम करा। हाँ, हसरत है, हसरत, हालांकि पूरी नहीं हो सकती, हालांकि पूरी नहीं हो सकती जी। उनका बेटा ते है ना, ओदा बेटा, हाँ ओदा बेटा है,
ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਮੇਰੀ ਖੈਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਗਏ ਉਹ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸਟਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਆਰਟਿਸਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਸਾਂ ਕਹਿ ਕੋਲ ਘੱਟ ਹੈ अच्छा जी ख़वातीन हज़रात इवें बट कड़ाक भी चलती रही गपशप भी आसिफ साहब क्या हाल चाल है तबीयत से ठीक है जी रिजवान साहब अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है जी अच्छा अच्छा गुलूकार जिहड़ा होंदा है ये गुलूकार इश्क करन तो बाद बनदा है या पहले बनदा है गुलूकार जी हाँ इश्क तो बाद बनदा है इश्क जरूरी है तो आपको चौखे इश्क है सही समझ लो 35 36 ठीक है 35 36 जी जिन्हां नूं 35 36 तुहाडे नाल इश्क कीता है उन्हां दी अखी च सुरमा पवण वाला है या अखी तो अन्ने हन रिजवान साहब तेरे वर्गे दोस्तां ने इश्क कीता है अच्छा 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 क्या बात है क्या बात अच्छा वैसे जैनवन गाल है तुसा सियासी बयान है तो पता भी इन टाइम तुहाडी रन प्रोग्राम लेदी बैठी हो साडी भाभी तुसा ये सियासी वैसे जिंदगी च कराण इश्क होया है जी सही होया है कहंदे नाल देखो मेरा इश्क अल्लाह ते अल्लाह दे हबीब पलकन पाक दे घराने नाल सब तो बड़ा ते मेरा इश्क है अच्छा बाकी सब तो ज्यादा मोहब्बत मेरे को मेरी मां नाल नहीं ना ते मां नाल मोहब्बत करन नाल बंदा गुलूकार बनदा है जी क्योंकि ओ एक रिवायत बनी हुई है कि जी बंदे नु जब पहले इश्क होंदा है ते बाद विच बंदा गुलूकार बनदा है गल कितनी सच्ची है या तुम्हारे गुलूकारां ते इल्जाम लगा है जी जिन्ने ने कोई इल्जाम नहीं सच गल है अच्छा दुनिया जेड़ा दुनिया मिजाजी दे विच ना माजी दे विच अक्सर दुनिया दा निजाम है एक सूरतां दे देखण नाल भी बंदे नु मोहब्बत जेड़ी है पैदा थी है कि यार कोई जरूरी नहीं है कि इंसान बुराई दा इश्क सोचे लेकिन कुछ ऐसे चेहरे होंदे ने जो पहली मिलनी मो जांदे हां हुन मैं चाहसा कि साकू इश्क दे उत्ते को गाना वाना सुनाओ जी इश्क आप भी अवल्ला इंदे काम भी अवल्ले जिदे पेश पे जावे पावे सब कुछ उस दे पल्ले ए दिल दे सौदे ने सजना जो होया बिन ही हो जांदे कुछ ऐसे चेहरे होंदे ने जो पहली मिलनी हो जांदे जो दिल नाल दिल नू जोड़ देवे जो दिल नाल दिल नू जोड़ देवे ओ तारी खुदा है मैं यार दा दीवाना मेरा यार खुदा क्या बात है मैं यार दा दीवाना ते मेरा यार ही खुदा है हाँ ख़वातीनो हज़रात इतना मेरे को अपना एक शेर याद आ गया कि धुप टूठी छाते वाला आसिफ साहब तोरी नजर करे सा कि धुप टूठी छाते वाला छोड़ सिराना बहाते वाला धुप टूठी छाते वाला छोड़ सिराना बहाते वाला बहाते आसी चैन ना आवे जुतियां सूदे हाथे वाला इश्क वाकई ही इंसान को जरूर होंदा है और इश्क दे विच देखो जरूरी नहीं ख़वातीनो हज़रात कि इश्क कहीं मतलब इश्क दा नाम लोगों ने पता नहीं क्या क्या रखा हो मेरी समझ तो नहीं आता इश्क कोई गलत अल्फाज नहीं या गलत नाम नहीं इश्क औलाद नाल भी थींदा है इश्क माँ प्यो नाल भी थींदा है इश्क अपने फन नाल भी थींदा है और जिहड़ा फन नाल इश्क थींदा है वो इंजा थींदा है कि जिहड़ा बंदा फन नाल इश्क करेंदा उसी उहदे नाल पूरी दुनिया इश्क करेंदी है तो आओ वल जुलदे हैं मलिक साहब वाले पासे मलिक साहब माशाअल्लाह तुहाडे सहाफ़ी भिरावां दे होवण दे बावजूद मुल्क च महंगाई दी भा बली खड़ी है तो क्या करे दी पे सहाफत इतना ये आपने बिल्कुल अच्छा सवाल किया है साफ़ी का जो काम है ये अवाम की आवाज़ को हाईलाइट करना है हमारे पास सिवाय कलम के और कुछ नहीं है और कलम की ताकत जो है वो बहुत कम मुल्कों में ये समझी जाती है पाकिस्तान में तो मैं समझता हूँ इसकी आवाज़ नहीं समझी जाती हालांकि साफ़ी एक आवाम की आवाज़ का दूसरा नाम है कलम जो है आवाम की दूसरी ज़बान है लेकिन यहाँ पर साफ़ी अपना काम अपनी कलम चला चला के थक जाता है यहाँ पर हमारे हुक्मरानों को करप्शन करने से फुर्सत मिले तो आवाम की तरफ देखिए लेकिन सर मैं तुम्हारी गाल दे नाल बिल्कुल इतफाक को ना करे सा कि तुसा आदे के कलम कलम दे बड़ा सारा असर है कल तक जेडे कुछ कहन 5 7 8 सालों के अज उन्होंने तले उन्होंने खूबसूरत बैंगलो भी हैं खूबसूरत गड्डियां भी हैं आज जो मतलब अरब तो खरबपति भी बन गए वो भी तो तुहाडे सहाफ़ी भिरा ही है ना उन्होंने वास्ते भी तो सहाफत नाल ही मैं आपको बताता हूं वो खुद बने हैं ना हाँ जी ये मेरा औजार है ठीक है जी ये कलम है इस कलम के जरिए मैंने आवाम की आवाज़ हाईलाइट करनी अपनी आवाज़ हाईलाइट नहीं करनी
वो बने तो खुद बने हैं, उनकी नीचे आई तो प्राडो उनकी नीचे आई है, कारें उनकी नीचे आई है। अवाम को क्या मिला है? हमने बात करनी अवाम की। सर मैं भी तो पूछना चाहता पिया कि सहाफी भिरा या सहाफत दा जड़ा सहाफत बेसिकल इहदे च कोई शक है नहीं, सहाफी जड़ा सहाफी एक वकील है, सहाफी एक मुआशरे दा मतलब वो करैक्टर है, वो किरदार है कि जड़ा कहीं दे नाल भी ना इंसाफी होवन ते आवाज को बुलंद करेंदा है। लेकिन मतलब वो कोई सहाफत नहीं कि जिथा आवाज बुलंद करनी हो परले पासों आवाज आंदी है कि ए लिफाफा तेरा है, ये आवाज इतना ही बंद कर दे। ये मैं आपकी बात से इत्तफाक करूंगा, ये कोई सहाफत नहीं है। लेकिन अब क्या करें कि अब आवाज उठाई जाती है महंगाई के खिलाफ। आपने बिल्कुल ठीक कहा है कि आवाज उठाई जाती है महंगाई के खिलाफ, तो पहली तरफ से ये काम कर दिया जाता है कि जनाब आपने बोलना नहीं है। ठीक है जी, क्यों उठाए? बजाय लिफाफा देने के अवाम की मसाइल दूर करें, अवाम के मसाइल हल करें, अवाम की परेशानी दूर करें, अवाम की जो ये मुट्ठी भर लोगों ने, मैंने पिछले दफा भी यही कहा था कि पाकिस्तान में मुट्ठी भर लोगों ने, मुट्ठी भर सियासतदानों ने अवाम के मुंह से रोटी छीन ली है। लेकिन सर सहाफी को बड़ी जी सहाफी दी कलम है ना, माजरत नाल कलम दी ताकत इतनी कि मुट्ठी भर लोगों के बारे दे विच अगर हकायक लिखना चाहे, अगर वो उन्हां दे बारे दे विच सच दसना चाहे, अगर वो हकीकत दसना चाहे तो मुट्ठी भर लोगों के सामने एक कलम ज्यादा ताकत रखेंदी। लेकिन अगर तुसा अपनी कलम दे नाल दयानतदारी ईमानदारी दे नाल सच लिखना चाहो तो आपने बहुत अच्छी बात की है शाह जी। लेकिन आपने ये भी देखा होगा कि जो भी सहाफ़ी सच को हाईलाइट करता है उसके साथ क्या किया जाता है। ये मुट्ठी भर लोगों ने जो पूरे मुल्क के ऊपर हावी हुए हैं, ये उस सहाफ़ी के साथ क्या करते हैं? हमारे अरशद शरीफ साहब से क्या हुआ है? क्या जुर्म था उसका? यही था कि उसने सच लिखा है, सच कहा है, सच लिखने की कोशिश की है, इनके पर्दे चा करने की कोशिश की है, यही उसका जुर्म था। क्या होता है? हम तो मेजोरिटी में बहुत कम लोग हैं। लेकिन अरशद शरीफ साहब की तुसां गल की, मैं उन्होंने अजमत को सलाम पेश करे ना, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन्होंने दर्जात बुलंद करे और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन्होंने फैमिली को सब्र जमील अता फरमावे। अल्लाह करे कि अरशद शरीफ जैसे नौजवानों की जेडे दुनिया ते हैं उन्होंने अल्लाह हिफाजत फरमावे और अल्लाह करे कि ये भी इंसाफ हो। लेकिन माजरत नाल देखो गल ये कि मैं हकायक और बोलने पौंदे क्योंकि असां चैनल ते बैठे हैं, अगर असां गाल असां ना करे सो तो वल गूंगे थी वैसों कुछ ना कुछ तो बोलना है। उहदे विच देखो अगर वो ना इंसाफी थी तो उहदे ते सहाफ़ी बिरादरान ने, सहाफ़ी फैमिली ने, सहाफत नाल जुड़े हुए लोगों ने, बड़े बड़े दानिशवर ने, बड़े बड़े कालम निगारा ने, बड़े बड़े तजिए निगारा ने उहदे ते आवाज़ तो नहीं बुलंद की थी। बात फिर वहीं आ जाती है, आवाज़ बुलंद करने से पहले आवाज़ को दबा दिया जाता है। सर मौत ते आवनी है ना, 100 साल की गिदड़ की जिंदगी नाल बेहतर है कि बंदा एक दीवार की शेर की जिंदगी गुजार। बिलाशुबा आपने बहुत अच्छी बात की है। लेकिन मुझे अपनी ज़ात से वो नहीं है कि जब मौत आनी हो, जब मुझे ये देखा जाएगा मेरे पिछले के साथ क्या होगा तो फिर मैं भी चुप कर जाऊंगा। बात तो ये है ना कि एक बंदा नहीं मरता, पीछे पूरी चैन मर जाती है। किसने मारनी है? कौन मारता है? यही लोग मारते हैं। जी नाजरीन, अल्लाह करे कि सारे पाकिस्तान, क्योंकि मेरा पाकिस्तान एक खूबसूरत मुल्क है और अल्लाह करे कि अल्लाह ते अल्लाह दा प्यारा नबी को अपनी पनाह च रखे और अल्लाह करे कि मुल्क पाकिस्तान दे विच जेड़े हक सच बोलण वाले, लिखण वाले या करन वाले लोग हैं तां यकीनन उन्हां दी अल्लाह हिफाजत फरमावे और ख़ास तौर पर मेरे पाकिस्तान दे उन्हां तमाम इदारियां को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपनी हिफ्ज़ो अमान दे विच रखे जेड़े पाकिस्तान को हर वेले जिंदी हिफाजत करेंदे हैं, जेड़े पाकिस्तान दे विचों पाकिस्तान दे को हर टाइम आप पाकिस्तान दे लोग सुमदे हैं ते ओ जागदे हैं। अल्लाह करे कि वो तमाम इदारे जागदे रहें, इवें सुजाग रहें और मालिक उन्हां दी हिफाजत फरमावे। प्रोग्राम के आखिर वाले पासे असां वेंदे पे यकीनन अज का प्रोग्राम तो कैसा लगे अपने कमेंट से जरूर दसे सो। मासी फफे कुटनी आजकल सुना कारोबार क्या थींदा पई है? कारोबार के महंगाई इतनी है जी कोई हद नहीं। और मरे काम क्या करें दी पे? महंगाई तो है, महंगाई तेरे कल्ले वास्ते मेरे वास्ते ही है। सर जी महंगाई इतनी है कि काम जो बंदा के काम करे करता ही है तो यानी महंगाई की वजह करके लोग काम ही थोड़े थी गए वादन पैसा बचाओ, पैसा अगर दे दे सारा पैसा कोनी था कि आप खुद काम करने लगे और तो
अच्छा साबू काम मिलता ही ना, हुन नहीं मिलता। हुन नहीं मिलता। प्याज 250 रुपए तो किलो है। ओए 250 रुपए किलो जी 250 रुपए तो किलो। तू सही में करो प्याज पाओ ही ना सालाने घी 500 तो किलो खलोता है। तुसा घी ही ना पाओ। चीनी 200 तो किलो खलोती है। तुसा खावणी छोड़ दो। असा क्या करूं? पाकिस्तान दे विच हमेशा तू हुक्मराना दा हिको नारा रही है, उन्हें के गरीब मुल्क च कोई नहीं रवण दे। बेटा गुरबत खत्म करेंदे पैन, गुरबत खत्म थी सी, ना गरीब हो सी ना गुरबत हो सी। गरीब तो मर गए सी, ते मर नहीं है, मरदे पैन लोग। अल्लाह खैर करे। अच्छा जी मैडम जी ये दसो भी चौकियां फिल्में च काम कीता तुसा हुण तक? 20 फिल्म तक काम कीता ही उसी। 20 फिल्में च बिल्कुल। कोई एक अद्धी फिल्म ही चली है? चलिए तो ढेर सारी हैं। अच्छा लेकिन आज हिट कोई नहीं थी। बस अल्लाह तो कोई हिट करे। जी खवातीन हज़रात प्रोग्राम के आखिर वाले पासे वेंदे पे क्योंकि सारे मुर्तजा आसी साहब मैं वाल एक दफ़ा तुहाडा शुक्रिया अदा करे सा। आखिरी कलाम आखिरी आइटम तुहाडे कोल सुनसूं और सब तो पहले ये झोंक टीवी देखने वाले नाजरीन को क्या पैगाम देसो आसी साहब? जी रिजवान साहब मैं सब बहन भाइयों को यही पैगाम देवांगा, मेरे पाकिस्तानी बुजुर्ग मेरे बहन भरा जितने भी देख रहे हैं कि आपस में इतफाक करो। जिस तरह मेरे भाईजान साफी साहब गुफ्तगू कर रहे सन, मेरिया बहना वो गुफ्तगू कर रही ने फनकारा, या रिजवान साहब तुसी गुफ्तगू कर रहे हो, मैं यही पैगाम देवांगा और इस दे नाल दो जुमले शेर दे भी कहांगा कि मेरे बहन भाइयों पाकिस्तानियों आपस में इतफाक करो। इतफाक है तो सब कुछ है, रोज़ी है। जिस घर में इतफाक नहीं है उस घर में रहमत नहीं है। तो मैं इसी टैपक पे एक शेर जनाब मुन्नी बेगम ने गजल पढ़ी है, ऐ मेरे हम नशी चल कहीं और चल। सारे जरा वाजा प्ले करके सुनाओ ना, इमें तो चास नहीं आती जी। ऐ मेरे दिल किसी से भी शिकवा न कर, अब बुलंदी पे तेरा सितारा नहीं। गैर का जिक्र क्या गैर फिर गैर है, जो हमारा था वो भी हमारा नहीं। ऐ मेरे हम नशी चल कहीं और चल, इस चमन में अब अपना गुजारा नहीं। ऐ मेरे हम नशी चल कहीं और चल, इस चमन में अब अपना गुजारा नहीं। बात होती गुलों तक तो सह लेते हम, अब तो कांटों पे भी हक हमारा नहीं। गुलस्तां को लहू की जरूरत पड़ी, सबसे पहले ही गर्दन हमारी कटी। गुलस्तां को लहू की जरूरत पड़ी, सबसे पहले ही गर्दन हमारी कटी। फिर भी कहते हैं मुझसे ये अहले चमन, ये चमन है हमारा तुम्हारा नहीं। है मेरे हम नशी चल कहीं और चल। मुर्तज़ा आसी साहब बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी, यकीन मनो। और आखिर दे एक छोटी जी फरमाइश है, इंसाज उठो अब कूच करो, तो इंदे ते असां अपने प्रोग्राम दा एंड करेसूं। नाजरीन सादा प्रोग्राम दे जिहड़े किरदार जिहड़े करैक्टर मौजूद होंदे सादा हरगिज़ ही मकसद कहीं को टारगेट करना या कहीं दी दिलाजारी करना नहीं, लेकिन मुआशरे दे थीवण वाली ना इंसाफियां, मुआशरे थीवण वाले ना मतलब जिहड़े लोगों के नाल ज्यादती है तो उहदे ते करैक्टर मौजूद होंदे और ये रियल दे विच अगर कोई बंदा बन के देखे तो यकीनन उहदे आंसू ना रुकन। जितने की टाइम महंगाई की अगर गाल की वजे, इन टाइम बेरोजगारी की गाल की वजे तो यकीन मनो अच्छे खासे लोग खास तौर पर दू तबके इन टाइम इंतहाई मुतासर थींदे पे। सफेद पोश तबका क्योंकि कहीं दे अगू तली नहीं आ सकता, और दूजे नंबर उत्ते जिन्हें ताज़ी दिहाड़ी कमावनी है, जिन्हें सवेरे मजदूरी ते वरना है तो शाम को आके अपने बच्चों को कुनी रोटी करके
है।